हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट क्लास में हम सिंपल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस किया था हमने? इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में। अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं हम इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट। खुद के वेट की वजह से एक प्रिज्मेटिक बार, प्रिज्मेटिक का मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द लेंथ, उस बार में इलोंगेशन कितनी होगी। इलोंगेशन मतलब डिफ्लेक्शन कितना होगा, डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, वो चेक करना है हमें। तो पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं जितना वेट है उसी टाइप से एक लोड लग रहा है पी। अगर पी लोड की वजह से क्या आता है, ये अगर बार है, अगर इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ है और इसका सेल्फ वेट हमने नेग्लेक्ट कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए है इसका, और यहां पर लोड लग रहा है P, तो डेल्टा की वैल्यू आपको पता है क्या आती है, PL बाय AE। ये कब आती है? जब आप इसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दोगे। जब आप इसका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर दोगे तब ये वैल्यू आएगी। तो चलो अब हम सेल्फ वेट लेके देखते हैं कि क्या होएगा। सेल्फ वेट लेके देखेंगे तो क्या करना है हमें। यहां पर सपोज कर लेते हैं एक बार है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, और इसका खुद का वेट जो है, टोटल वेट इसका W है। सपोज कर लेते हैं इसका वेट क्या है, W है। W इज इक्वल टू वेट ऑफ बार। अच्छा, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, मान लो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसकी लेंथ क्या है, L है। L लेंथ है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इस टाइप से हम वेट W ले लेते हैं, बट वेट W लेके डायरेक्टली, क्योंकि हर पॉइंट पे वेट जो लोड एक्ट करेगा ड्यू टू वेट वो अलग होगा, तो इसलिए हम एक वेट डेंसिटी ले लेते हैं। लेट्स सपोज गामा इज इक्वल टू वेट डेंसिटी। गामा क्या है आपके पास, वेट डेंसिटी है। वेट डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वेट क्या लिया आपने, W पर यूनिट वॉल्यूम गामा हो जाएगा। तो यहां से W की वैल्यू, टोटल W की वैल्यू क्या आएगी, गामा इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, गामा इंटू A इंटू L। ये आपके पास आएगा टोटल वेट। टोटल वेट की वैल्यू क्या आएगी, गामा इंटू A इंटू L। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया और L इसकी लेंथ है। अब यहां पर लोड वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है वो देखते हैं। वेरिएबल कैसे है, देखो, अगर हम इस पॉइंट पे चेक करें, मान लो ये आपने एक 1 एक्सिस ले लिया, 1 एक्सिस ले लिया, तो लोड एट 1 एक्सिस कितना आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, इसके नीचे कोई भी वेट नहीं है। इस 1 एक्सिस के नीचे कोई भी वेट नहीं है, वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब एक यहां पर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं यहां पर एक ले लेते हैं एक्स एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जो नीचे से लोअर मोस्ट पॉइंट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे है। तो इस जगह पे अगर लोड आप चेक करोगे तो P एट एक्स एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, गामा A इंटू एक्स। इसका, इससे एक्स एक्स एक्सिस से नीचे जितना मटेरियल है, इसका जो वेट होगा वही वेट इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, नीचे की तरफ, और इस एक्स एक्स एक्सिस से जितना मटेरियल नीचे है सिर्फ उसी का वेट इस एक्सिस पे आएगा, ऊपर वाले मटेरियल का तो नहीं आएगा, तो सिर्फ इसी का आएगा। तो इसलिए गामा ए एक्स इधर एक्स एक्स एक्सिस पे आएगा। और यहां पर सपोज कर लेते हैं ये 2 एक्सिस है, बिल्कुल अपर मोस्ट पे, अपर मोस्ट पे 2 एक्सिस है, तो वहां पर लोड P एट 2 इज इक्वल टू गामा A, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, लेंथ L, और यही आपके पास मैक्सिमम लोड की वैल्यू है, P मैक्सिमम। तो वेरिएबल है, लोड क्या है, वेरी कर रहा है, यहां पर 0 है और मैक्सिमम वैल्यू यहां पे है विद लेंथ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इस पे लोड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो लोड क्या है, वेरिएबल है। तो डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते कि इसमें इसकी वजह से कितनी एक्सटेंशन आएगी। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स एक्स एक्सिस है यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं, और इस स्ट्रिप में हम निकाल लेंगे कि डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस स्ट्रिप की, लेट्स सपोज इस जो स्ट्रिप है इसकी थिकनेस है dx,
स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो dx है। तो हमें क्या करना है, पहले तो लोड लेंगे P एट x, x की वैल्यू कितनी आ रही है, गामा ए एक्स। तो यहां पर सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, इस जगह पे x x एक्सिस पे सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी गामा ए एक्स यानी कि P डिवाइड बाय ए। P डिवाइड बाय ए आएगा सिग्मा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो गामा x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर x x एक्सिस पे जो स्ट्रेस इंड्यूस एक्ट कर रहा है वो कितना है, गामा इंटू एक्स। अब स्ट्रेस आ गया तो स्ट्रेन कितना आएगा, स्ट्रेन एट एक्स एक्स एक्सिस या स्ट्रेन इन dx कह सकते हो, और कह सकते हो स्ट्रेन इन dx एलिमेंट, स्ट्रेन इन dx स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में स्ट्रेन क्या आएगा, सिग्मा एट एक्स एक्स डिवाइड बाय ई, यही स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की वैल्यू यही लिखते हैं हम। तो सिग्मा ये क्या है, गामा, सिग्मा एक्स एक्स क्या है, गामा एक्स बाय ई, ये आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू आई। बट स्ट्रेन का एक और फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन हमें यह भी पता है कि स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रिप में वो क्या आएगी, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ को डेल्टा लिख लो, डेल्टा इन स्ट्रिप डिवाइड बाय क्या है यहां पर, इसकी लेंथ कितनी, dx, dx इसकी ओरिजिनल लेंथ है, सपोज कर लेते हैं इसकी dx लेंथ में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा ऑफ स्ट्रिप हुआ है। तो इस स्ट्रिप की इलोंगेशन डेल्टा स्ट्रिप और इस स्ट्रिप की लेंथ जो है वो है dx। तो दोनों ही आपको स्ट्रेन दे रही हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या आएंगे, आपस में इक्वल आएगी। तो इक्वल आएगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा स्ट्रिप डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू गामा x डिवाइड बाय ई। ये हमें पता चला इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से, क्योंकि दोनों स्ट्रेन की वैल्यू दे रही है तो दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से dx को उधर ले जाओ, दिस इंप्लाइज डेल्टा स्ट्रिप की वैल्यू आपके पास आई गामा x इंटू dx बाय ई, और इसको इंटीग्रेट कर दो, दोनों को इंटीग्रेट कर दो। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, x की वैल्यू यहां 0 से लेके l तक, x की वैल्यू 0 से लेके और l तक, और डेल्टा ऑफ स्ट्रिप को 0 से लेके l तक जब लोगे, 0 से लेके l तक लोगे तो टोटल इलोंगेशन आ जाएगी। इसको क्या लिखेंगे, टोटल, डेल्टा टोटल, दिस इंप्लाइज डेल्टा टोटल की वैल्यू आपके पास, और इसका इंटीग्रेशन होगा, गामा और ई कांस्टेंट है, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन देखो, गामा डिवाइड बाय ई कांस्टेंट है 0 टू l x इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, गामा डिवाइड बाय ई, और x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट 0 टू l, आप लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा गामा l स्क्वायर बाय 2e, क्या आ जाएगा, गामा l स्क्वायर बाय 2e। तो डेल्टा टोटल की वैल्यू आपके पास आई, डेल्टा टोटल गामा l स्क्वायर बाय 2e, ये आपके पास गामा डेल्टा टोटल की वैल्यू आई। अब इस डेल्टा टोटल में यहां पर लिख लेते हैं हम, इस डेल्टा टोटल में जो आपके पास आया है, क्या आया है, गामा l स्क्वायर बाय 2e में एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और एरिया से ही डिवाइड कर दो। तो डेल्टा टोटल की वैल्यू को ऐसे लिख लेते हैं, गामा ए एल इंटू एल, एल स्क्वायर है डिवाइड बाय 2ae। अब गामा ए एल जो है, गामा ए एल किसके इक्वल है, W के इक्वल, गामा ए एल किसके इक्वल है, W के इक्वल। तो डेल्टा टोटल की वैल्यू आपके पास आई WL बाय 2ae, डेल्टा टोटल बाय 2ae, या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपके दे रहे हैं डेल्टा टोटल, टोटल इलोंगेशन इन ए प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के अंडर। अब कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि सेल्फ वेट है बार का और उसमें आपकी डेल्टा टोटल की जो भी वैल्यू है उसमें ये कहता है कि अगर हम लोड की वैल्यू चेंज कर दें या लेंथ चेंज कर दें
या एरिया चेंज कर दें तो डेल्टा टोटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे। कौन सा यूज करोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर W क्या है? वेरिएबल है। W वेरिएबल, आपने देखा था यहां पर W 0 है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे W क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो W वेरिएबल है, W कांस्टेंट नहीं है। बट इस इक्वेशन में आपके पास गामा कांस्टेंट है, L भी आपके पास कांस्टेंट है और E भी कांस्टेंट है। तो इनमें किसी में भी वेरिएबल होता है, किसी में भी चेंज होता है, तो आप डेल्टा टोटल में जो चेंज होगा वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई। तो डेल्टा टोटल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। एरिया चाहे आप इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, ये वैल्यू वही रहेगी। हाँ, लेकिन L पे जरूर डिपेंड करेगी। अगर लेंथ चेंज करते हैं, लेंथ कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो उस पे जरूर वैल्यू जो है आपकी वेरी करेगी या डिपेंड करेगी L पे। अब दूसरी बात इसमें यह आती है कि कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि जितना लोड है, जितना इस बार का सेल्फ वेट है, प्रिज्मेटिक बार जो है इसका सेल्फ वेट है, इसके अंदर डेल्टा, और दूसरा अगर सेम लोड इस बार के ऊपर लगाए नेग्लेक्टिंग सेल्फ वेट को नेग्लेक्ट करने के लिए, उस टाइम पे जो डेल्टा आएगा तो दोनों का रिलेशन क्या होगा। यानी कि W की वैल्यू अगर इस P के इक्वल होगी तो डेल्टा टोटल में क्या रिलेशन आएगा। तो यहां पर ये डेल्टा है अप्लाइड लोड की वजह से, ये है सेल्फ वेट की वजह से। आप देख सकते हो PL/AE और ये है WL/2AE। तो यानी कि ये वाला हाफ है, इसका हाफ है। अगर लोड लगाते हैं उस टाइम पे जो डेल्टा आता है और सेल्फ वेट की वजह से डेल्टा जो आएगा, सेल्फ वेट की वजह से जो डेल्टा आएगा वो क्या आएगा? हाफ आएगा उसका, अगर सेम वेट के जितना ही लोड आपने एंड पॉइंट पे लगाया है। तो ये हमने पढ़ा थोड़ा सा इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार अंडर सेल्फ वेट के लिए। अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें कि कॉनिकल बार जो होगी उसमें सेल्फ वेट की वजह से क्या इलोंगेशन आएगी। अब देखते हैं हम इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर सेल्फ वेट, कि कॉनिकल बार अगर होगी तो सेल्फ वेट के अंडर उसकी इलोंगेशन क्या होगी। मान लो लेंथ इसकी L है और यहां पर जो डायमीटर है, यहां पर डायमीटर जो है वो है मैक्सिमम डायमीटर D मैक्स, क्योंकि ये डायमीटर डिक्रीज होते हुए और इस पॉइंट पे क्या है? 0 डायमीटर। या ये कह सकते हो यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है? A मैक्स, क्योंकि डिक्रीज होते हुए और इस पॉइंट पे क्या है? एरिया 0 है। तो इसके लिए हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल्टा कॉनिकल के लिए क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू गामा L²/6E। ये वैल्यू आएगी गामा L²/6E। ठीक है, अब वेट देख लेते हैं इसका। गामा क्या होगी? गामा होगी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। गामा क्या है? वेट डेंसिटी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से वेट की वैल्यू क्या आएगी? गामा इंटू वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा? इसका वॉल्यूम होगा 1/3 इंटू A मैक्स इंटू L। ये होगा इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंटू गामा करते हैं तो क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। तो ये होगा वेट। तो W की वैल्यू आपके पास आई गामा A मैक्स इंटू L/3। अब इसको भी W की फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा C इक्वल टू गामा L²/6E इंटू A मैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और A मैक्स से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करके ऐसे लिखेंगे गामा L इंटू A मैक्स डिवाइड बाय 3 अलग से लिख लेंगे। क्या बचा आपके पास? एक L यहां बचा 2E इंटू A मैक्स, ये यहां पे बचा। अब ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू क्या है? W का इक्वल। तो डेल्टा C की वैल्यू क्या आई? WL डिवाइड बाय 2 इंटू A मैक्स इंटू E। ये आपके पास आई डेल्टा C की वैल्यू, इलोंगेशन ऑफ कॉनिकल बार अंडर सेल्फ वेट। या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे या ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एक और थोड़ा सा कोरिलेशन देख लेते हैं। प्रिज्मेटिक बार के केस में क्या था? प्रिज्मेटिक बार के केस में डेल्टा अंडर सेल्फ वेट क्या आ रहा था? गामा L²/2E। ये आ रहा था आपके पास।
इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, ये वाली इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू गामा एल स्क्वायर बाय 6e डिवाइड बाय गामा एल स्क्वायर बाय 2e। तो गामा एल स्क्वायर से गामा एल स्क्वायर कैंसिल, ई से ई कैंसिल, और 2 से ये कितना आ जाएगा 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो डेल्टा पी को अगर उधर लेके जाएंगे तो इसका मतलब डेल्टा सी क्या आएगा, 1/3 इंटू डेल्टा पी। यानी कि हम कह सकते हैं कॉनिकल बार की इलोंगेशन अंडर सेल्फ वेट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार की इलोंगेशन अंडर सेल्फ वेट। यानी कि कॉनिकल बार की इलोंगेशन इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रिज्मेटिक बार की इलोंगेशन अंडर सेल्फ वेट के अंडर। तो ये हमने देखा कि कॉनिकल बार की इलोंगेशन क्या होगी, सेल्फ वेट के अंडर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंपोजिट बार्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। कंपोजिट बार्स मतलब अगर सीरीज में है या पैरेलल में है, लोड एक जगह पे लग रहा है या अलग अलग जगह पे लग रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।